माँ भारती का वंदन करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा लाड़ दुलार और बुजुर्गों को राम राम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। वेद क्या, शतपथ ब्राह्मण क्या, सब जगह इसका उल्लेख मिलता है। अमरकोश में इसकी उपयोगिता का बड़ा वृहद वर्णन है और हमारी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं का हल देता है, चाहे वो शरीर हो चाहे वो भाग्य हो। पका हुआ आम रासायनिक तत्वों से परिपूर्ण होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी होता है। साथ ही साथ प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, सोडियम मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है, गंधक मिलता है, पोटेशियम मिलता है, क्लोरीन होता है। इसीलिए शायद इसे फलों का राजा बोला जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ, जरा सोचिए आपकी प्लेट में इतनी सारी चीजें रखी हैं और वो सारी चीजें सिमट के एक आम में आ जाएं। आंखों में जलन होने पर कच्चे आम की पुलटिस रात को सोते समय साफ कपड़े में बांधकर आंखों में रखने से लाभ होता है। आम कब्ज में बड़ा लाभकारी है। कच्ची कैरियों को पानी में उबालकर फिर उसे मसल कर उसके गूदे को छलनी में डाल दीजिए और उसे छान कर पानी में मिलाइए। उसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक ये मिला लीजिए और फिर देखिए आपको लू नहीं लग सकती। आपको मालूम है लगभग 350 लोग अभी तक लू से मर चुके हैं इस देश में। अभी ये इन्हीं 15 दिनों के अंदर अंदर। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप बिना डॉक्टर साहब से पूछे 10 लगते ही एकदम दुनिया भर की एलोपैथिक मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। केयरफुल रहिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करिए। एक दो बार अगर पेट की गर्मी निकल भी जाती है आपके लूज मोशंस के रूप में, तो बहुत परेशान मत होइए। इसका प्रयोग कीजिए, साथ साथ ORS का घोल लीजिए और उसके बाद परेशानी होती है डॉक्टर साहब से मिलकर तब दवा लीजिए। ठीक, यह है आम का उपयोग। यानी देख लीजिए, मृत्यु तक रोक सकता है ये। लू बड़ी खतरनाक होती है और लू से बचा लेगा पेट की मरोड़ों को और गर्मी से होने वाले पेट के नुकसान को ये बचा ले गया। इसीलिए तो इसको फलों का राजा साहब कहा जाता है। अभी हमने बात की थी कि आम किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। अब हम बात करेंगे कि आम किस प्रकार से भाग्य को बनाता है और खराब ग्रहों से हमें प्रोटेक्ट करता है। आपको पता है कि आम का पत्ता राहु और चंद्र के योग के खराब दोषों को दूर भगाने में बहुत सहयोग करता है। कभी ऐसे विशेष काम से निकले जो आपके लिए ऐसे समझिए लाइफ और डेथ का प्रश्न रखता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, यानी बहुत से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आम के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में डालकर जाइए, प्रभु कृपा से काम बनेगा। पर इसे हर समय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। बस कभी ऐसा समय आए जब ऐसा कोई काम हो तो आम के 5 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं। अब आप फिर कहेंगे कि इसका मतलब आम के बाग जिनके होंगे उनके तो हमेशा ही मजे और सारे काम छोड़ो और आम के बाग ही लगाए चले जाओ। पर फिर वही विचार का चक्कर होता है। उपाय, आप उपाय के लिए वृक्ष लगा रहे हैं तो अलग फल है, व्यापार के लिए वृक्ष लगा रहे हैं तो अलग फल है उसका। इसलिए आम का पेड़, अगर आपके आम के बाग भी हैं तब भी उपाय के तौर पे जो आम का वृक्ष लगेगा उससे व्यापार नहीं होगा। परंतु यहां एक प्रिकॉशन है, घर में आम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे घर के लोगों की भावनाओं की संतुष्टि होना रुक जाती है और संघर्ष की स्थिति बनती है, घर में नकारात्मकता आती है। आम का पेड़ और क्या लाभ दे सकता है वो भी बेहद अद्भुत। जरा सुनिए, आम के पेड़ के बांदे को
भुजा पर धारण करने से कभी आसानी से आपकी हार नहीं होती, आप विजय प्राप्त करते हैं, बस आप ईमानदार हों। बांदा क्या है? वो देखते होंगे ना, आम के पेड़ पर कुछ गांठ सी बनती है, फिर उसमें से एक पौधा निकल रहा होता है, एक छोटा सा, और उसमें छोटी सी पत्तियां वत्तियां भी आ जाती हैं। ये होता है बांदा। और यदि एक पेड़ पे उसी गांठ में से कोई और पेड़ निकल रहा हो तो ये बांदा और शुभ हो जाता है। ऐसा कभी हो ना, ऐसा कोई वृक्ष मिल जाए, जैसे आम के पेड़ पर नीम निकल रहा हो या नीम के पेड़ पर आम निकल रहा हो, तो क्या करेंगे? प्रणाम कीजिएगा। और उसका किसे प्रणाम? वृक्ष को, क्योंकि ये संस्कृति है हमारी, हम वृक्ष को काटते नहीं हैं। जो लोग हमारी संस्कृति और धर्म को समझते नहीं हैं, वही ये सारे अनाचार फैलाते हैं और फिर कहते हैं धर्म में क्या रखा है। धर्म में ही सब कुछ रखा है। ज़िंदगी तो आप तभी जी सकते हैं जब आप अपने धर्म की शरण में जाएंगे। तो फिर उस हिस्से को थोड़ा सा काट लीजिएगा और उस पर गोबर लगा दीजिएगा। उस कटे हुए हिस्से को अपने पास ला के रख लीजिए। ये जीवन की एक निधि होगी आपके पास। और अब आज का गुरु मंत्र देखिए, कोई भी चीज़ चाहे कितनी ही पौष्टिक क्यों ना हो, उसके खान पान का एक समय होता है, तरीका होता है। भूखे पेट आम नहीं खाना चाहिए, यानी बिल्कुल खाली जब हो पेट आपका तो आम नहीं खाना चाहिए। ऐसे भूख लग रही है लेकिन आपका सुबह कुछ खाया हुआ है तो आप खा लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जब कुछ नहीं मिला तो आम खा लिया। अधिक आम खाने से, खाली पेट आम खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। और हाँ, कुछ लोग तो आम इतना खाते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। ये गलत है, रक्त विकार होता है। ऐसा कोई सीरियस रक्त विकार नहीं, लेकिन फोड़े फुंसियाँ निकलने शुरू होते हैं। हम तो मजाक में कहते हैं, अच्छा यहाँ से आम निकल रहा है, यहाँ से आम निकल रहा है, नाक के अंदर से आम निकल रहा है, क्योंकि रक्त विकार होता ही है। गर्मी बहुत हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 2-3 आम खा लिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। कब्ज हो जाता है ज़्यादा आम खाने से। ख़ास तौर से बहुत सारे लोग रात में 4-5 आम बैठे बैठे दबा दब कर देते हैं, थोड़ा सा बचिएगा। कच्चा आम अधिक खाने से गले में दर्द हो सकता है, अपच हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है। कच्चा आम खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे तो किसी भी फल के खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आम के से, कच्चे आम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मधुमेह के रोगी आम खाने से परहेज करें, पहले अपनी चिकित्सक से सलाह ले लें। खाने से पहले आम को ठंडे पानी में थोड़ी देर ज़रूर डाल दीजिए या थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, जिससे इसकी गर्मी निकल जाए, फिर खाइए। आम में सभी फलों से अधिक कैरोटीन होता है, जिससे शरीर में विटामिन ए बनता है। आम के रस को दूध में मिलाकर इसके गुणों में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। आँखों के लिए ये बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसा करने से फैट बहुत बढ़ता है। यदि शरीर में कोई घाव नहीं भर रहा तो आम खाने से वह घाव भर जाता है। कितना इम्पोर्टेंट प्रयोग है ये। लेकिन यदि आपका घाव मधुमेह के कारण है तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। आज आप खूब खुश रहिए, आनंद उठाइए जीवन का, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। चलो, राम राम, नमस्कार।